कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका री एग्जाम है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया गया है, उससे रिलेटेड अपडेट आपको देने वाले हैं। और यहाँ पे बात करेंगे हम लोग आयु सीमा में छूट यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के, क्योंकि जो आपकी भर्तियाँ हुई थी, पिछली भर्तियाँ हुई थी, जैसे टीआरई 1 हो गई, टीआरई 2.0 की भर्तियाँ हुई, उसके बाद टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया चली रही है। उसमें जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, नया अपडेट है, उसके संबंध में बात करने वाले हैं। और सीटेड कैंडिडेट के लिए जितने भी सीटेड कैंडिडेट हैं, ये जुलाई वाले जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जो 7 जुलाई को आपका पेपर है, उसके संबंध में। और टीआरई 4.0 में मौका को लेकर के, 3 अटैम्प्ट को लेकर के, क्योंकि देखिए आपको बता दें कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में जो जितने भी कैंडिडेट भाग ले चुके हैं, यानी कि पार्टिसिपेट हो चुके हैं, कि 3 अटैम्प्ट को लेकर के अगर यहाँ पे जो अपडेट है उसके संबंध में बात करने वाले हैं। और टीआरई 3 में जो है रोस्टर को लेकर के क्या कुछ बदलाव किया गया है रोस्टर में, उससे रिलेटेड अपडेट आपको देने वाले हैं। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट हैं। और एस्टेट परीक्षा को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग की जो आपकी अटैम्प्ट है और परीक्षा तिथियों को लेकर के, इसमें क्या कुछ अपडेट है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए एग्जाम तिथियां जो है कंफर्म हो चुकी हैं आपकी, यानी कि परीक्षा जो आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम है उसकी तिथियां कंफर्म हो चुकी हैं कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 3 तक केंद्र का चयन करना होगा। और परीक्षा केंद्रों को लेकर के भी यहाँ पे अपडेट इन्होंने दे दिया है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं। देखिए 10 पहले आपको बताया गया था कि 10 और 12 यानी कि 10 से 12 के बीच आपकी जो है 10 से लगा करके 12 जून तक जो है आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। लेकिन अब जो तारीखों का जो पूरी तरह से जो है तारीखें जो है 10 और 11 ये दोनों तारीखें पूरी तरह से फिक्स हो चुकी हैं। देखिए 10 तारीख को आपका अगर मान लीजिए पीआरटी की परीक्षा करा ली जाएगी, फिर 6 to 8 की परीक्षा करा ली जाएगी, फिर 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं इन दोनों की परीक्षाएं वो करा ली जाएंगी। जैसे मान लीजिए 10 तारीख को अगर या पीआरटी और 6 to 8 के लिए, और 9वीं और 10वीं के लिए, 11वीं और 12वीं के लिए परीक्षा आपकी वो 11 तारीख को कराई जाएगी। ये तो आपकी तारीखों को लेकर के जो फिक्स थी ये चीज़ें हो चुकी हैं, कि यानी कंफर्म हो चुकी हैं डेट की आपकी परीक्षाएं इसी डेट को निर्धारित की गई हैं। और सभी यानी कि बीपीएससी ने 26 जिलों के जिला पदाधिकारियों से सेंटर की मांग की जानकारी की है, यानी कि तैयारियां पूरी तरह से वो चल रही हैं। जो बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के है वो तैयारियां चली हैं। जैसा कि आपको हमने अभी बताया कि 10 और 11 जून को 2 दिन आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। अगर देखिए किसी कारणवश आपकी परीक्षाएं रद्द फिर से जो है डेट एक्सटेंड होती हैं, तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन डेट एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जो है वो भी आपको जुलाई में जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और 24 अगस्त को आपको बता दें कि 24 अगस्त को आपकी टीआरई 4.0 की जो परीक्षा है वो करा ली जाएगी। और 24 सितंबर यानी कि 24 सितंबर को जो है आपकी रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 10 जून और 11 जून 2 दिन आपकी परीक्षाएं करा ली जाएंगी, तो जून और जुलाई, देखिए जून और जुलाई यही 2 महीने में सारी चीज़ें प्रक्रिया वो हो जाएंगी। यानी कि नियुक्ति पत्र भी आपका वितरण हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, सारा चीज़ जो है यहाँ पे कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इस वजह से जो और 4.0 का नोटिफिकेशन भी, विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा, जिससे आप जो है फॉर्म अप्लाई कर पाए। एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अगर आप 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी टीआरई 3.0 में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो आप लोग रेडी रहिएगा। जितने भी कैंडिडेट्स हैं 4.0 वाले, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखिएगा। और अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है विद्यालय पे है या कॉलेज पे है, चाहे जहाँ भी है, आप वहाँ से ले लीजिए, अपने पास रखिए, ठीक है। जैसे ही विज्ञापन जारी किया जाता है 4.0 का नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें आप फॉर्म अप्लाई करने की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। अगर देखिए उसमें कोई भी त्रुटियां आप पाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपको समस्या बढ़ सकती है। इसलिए जो भी अगर त्रुटियां हैं, कोई भी त्रुटियां हैं, तो आप उसको सुधार कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं फर्जी शिक्षक मिल रहे हैं। चलिए एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि अररिया में फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वाले 4 शिक्षक बर्खास्त, फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर सालों से कर रहे थे काम। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि सेवा समाप्त करने तथा प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में। तो ऐसी नौबत न आए, इसलिए पहले से ही यहाँ पे हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो पूरा रेडी रखिएगा। और आपका खुद का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि हाई स्कूल का आपका डॉक्यूमेंट आपका है, फिर जो है इंटर लेवल का जो है इंटर का है वो किसी और का है, ग्रेजुएशन का किसी और का है। इस प्रकार से जो है काम नहीं चल पाएगा। देखिए फॉर्म तो आप अप्लाई कर लेंगे, लेकिन जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब आपको दिक्कतें हो जाएंगी। परीक्षा भी आप दे लेंगे। अगर देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको होगी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, वहाँ पे आप पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखिएगा। यहाँ देखिए उपयुक्त विषय अंकित करना है कि कार्यालय पत्रांक संख्या इतना द्वारा सक्षमता परीक्षा एक ही रोल नंबर अन्य जिला में भी प्रदर्शित होने के कारण जिला
जिले के 22 शिक्षकों को वेतन स्थगित किया गया था। ठीक है, देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे आपकी कोई भी परीक्षा हो, अगर फर्जी आप पाए जाते हैं, देखिए आप नौकरी पीरियड में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है हमेशा आपकी जाँच होती रहती है। ठीक है, तो इस वजह से इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर आयु सीमा में छूट को लेकर के बात करें, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कई सालों से भर्तियाँ नहीं आ रही थी, ठीक है, शिक्षक की, उसके बाद आपकी TRE 1 की भर्ती आई और उसी में एक आई आपकी TRE 2.0 की। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जितने भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन को लेकर के हैं यहाँ पे हैं, अगर जुड़े हैं तो उनके लिए है। अगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती में जो है आपको 2 यानी कि 10 साल के लिए, देखिए यहाँ पे मध्य विद्यालय, ये देखिए न्यूज़ तो पुरानी है, 27/2023 यानी कि 2.0 की है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्या कि मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित वर्ग 6 से 8 के लिए 10 अप्रैल 2023 के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मात्र इस प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक 1 अगस्त 2023 के आधार मानकर जो है वो दे होगी। ठीक है, जब आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे तो एज रिलैक्सेशन को लेकर के यहाँ पे ये नोटिस जारी किया गया था कि मतलब कि 10 साल के लिए आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया था और बहुत सारे कैंडिडेट, हजारों लाखों छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया था 2.0 में, यानी कि BPSC TRE 2.0 की हम भर्ती की बात कर रहे हैं। तो TRE 1 हो गया और TRE 2.0 में दोनों में जो है आपको 10 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिला था। लेकिन जब आपकी TRE 3.0 की भर्ती आई, इसमें जो है एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। ये गलती यहाँ पे है आयोग और BPSC जो भी है। तो यहाँ पे देखिए, चाहे शिक्षा विभाग और आयोग दोनों की यहाँ पे गलतियाँ हैं। यहाँ पे इनको जो है TRE 3.0 की भर्ती में जो एज रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे मौका मिलना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि देखिए अगर TRE 3.0 की परीक्षा यहाँ पे हो चुकी है, यानी कि री एग्जाम होने वाला है आपका 10 और 11 जून को, तो अगर इस भर्ती में सम्मिलित नहीं किया गया तो आपको 4.0 की भर्ती में जरूर सम्मिलित किया जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको TRE 3.0 में नहीं सम्मिलित किया गया तो 4.0 में भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा जो है अटेम्प्ट को लेकर के, 3 अटेम्प्ट जो आपके थे उसको लेकर के बात करने वाले हैं। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप ही देखिए BPSC TRE 3 में अटेम्प्ट की गिनती निम्न प्रकार से की जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी कंफ्यूज हैं कि अटेम्प्ट कैसे काउंट हमारे होंगे। तो देखिए, आप अगर PRT के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको PRT में आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, यानी कि 3 मौके इसमें दिए गए हैं और 6 to 8 की भर्ती में आपको ओनली 3 अटेम्प्ट यहाँ पे दिए गए हैं। इससे बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे सस्पिशन में भी पड़े हुए हैं कि यहाँ पे 3 अटेम्प्ट है या 5 अटेम्प्ट है, अभी इसके बारे में बात करने वाले हैं। और 9वीं 10वीं में आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। ठीक है, और 11वीं 12वीं में भी 3 अटेम्प्ट आपको दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ग में, यानी कि चारों वर्ग में आपको 3 अटेम्प्ट आपको मिलने वाले हैं, यानी कि सभी में जो है वो अलग अलग अटेम्प्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट का कहना ये है कि ये 3 अटेम्प्ट है या 5 अटेम्प्ट है। तो आपसे बताना चाहेंगे कि इसके लिए देखिए मीटिंग होने वाली थी, यानी कि 3 अटेम्प्ट जो था, 3 अटेम्प्ट तो पहले से ही था लागू, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया है कि 3 मौके आपको दिए जाएंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन में यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखना क्या है कि 3 अटेम्प्ट या 5 अटेम्प्ट। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं देखना है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और देखिए, मतलब आपकी योग्यता के अनुसार प्रत्येक श्रेणी की परीक्षा में आपको अधिकतम 3 बार ही बैठ सकते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करिए और ये 3 अटेम्प्ट और 5 अटेम्प्ट के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि आपको ये अटेम्प्ट बढ़ भी सकते हैं, कभी भी बढ़ सकता है। लेकिन ये जो 5 अटेम्प्ट देख रहे हैं इसके लिए जो है लगातार प्रयास जारी है और बहुत ही जल्द आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखिए 3 अटेम्प्ट को घटाने या बढ़ाने का अधिकतम सिर्फ शिक्षा विभाग को है, न कि BPSC आयोग को। तो हमने एक नोटिस भी आपको दिखाया था कि शिक्षा विभाग को बताया गया था, शिक्षा विभाग के ही अंतर्गत ये छोड़ दिया गया था कि आप ये जो निर्णय लिया जाएगा वो शिक्षा विभाग ही निर्णय लेगा कि 3 अटेम्प्ट या 5 अटेम्प्ट। तो यहाँ पे 3 अटेम्प्ट तो पहले से ही है, लेकिन 5 अटेम्प्ट भी है हो जाएगा आपका। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग।